अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो साइकोलॉजी का लेक्चर है वो है मेमोरी को लेकर। क्लास में जाहिर है कि हमने इससे पहले लर्निंग के मुतालिक सारी बातें डिस्कस कर ली हुई हैं। अब अगला चैप्टर है हमारा मेमोरी को लेकर। मेमोरी को रिमेंबरिंग भी कहते हैं, याददाश्त भी कहते हैं इसको। तो चीज़ें याद कैसे रखनी हैं, ये क्या चीज़ होती है मेमोरी, इस हवाले से आज बात करेंगे। और ये इसकी कुछ मेन हेडिंग्स हैं। सबसे पहले इसका मीनिंग देखेंगे, उसके बाद हम इसकी नेचर पे बात करेंगे, फिर इसकी टाइप्स पे जाएंगे, फिर इसके जो फैक्टर्स इन्फ्लुएंस कर रहे हैं उन पे देखेंगे, और फिर थेरीज़ उसकी, और फिर इसके जो मेथड्स हैं कि किस तरीके से चीज़ों को जो है वो याद रखा जाए, इसको हम वन बाय वन देखेंगे। तो सबसे पहले जो चीज़ है वो है जी कि मेमोरी है क्या। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मेमोरी। Memory plays a very important role in our learning and psychological growth. मेमोरी के ज़रिए हम क्या करते हैं कि जो पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं उनको, जो हमारे माइंड में स्टोर हो चुके होते हैं, उनको लेकर हम न्यू सिचुएशंस को हैंडल कर सकते हैं। और इट हेल्प्स अस इन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड थिंकिंग। हम अपने एक्सपीरियंस, अपनी लर्निंग और जो सेव्ड मेमोरी होती है उसको लेकर, उसकी मदद से हम अपकमिंग जो प्रॉब्लम्स आती हैं लाइफ में उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये मेमोरी की अफादियत है। मेमोरी की मुख्तलिफ डेफिनेशंस हैं जी, मुख्तलिफ अदवार में होती रही हैं। हिलगर्ड की भी एक डेफिनेशन, वो कहता है कि मेमोरी या रिमेंबरिंग मीन्स टू रिकॉल द प्रीवियसली लर्नड मटीरियल। जो पहले हमने पढ़ा हुआ है, जो पहले हमने सीखा हुआ है, वो वाला मटेरियल कहते हैं, उसको दोबारा याद करने को मेमोरी कहते हैं। सेम आगे चलते हैं। वुडवर्थ की डेफिनेशन, वो कहता है जी कि मेमोरी मीन्स टू रिटेन द थिंग्स आर टास्क लर्न इन द पास्ट। माजी में आप अगर कोई चीज़ लर्न कर चुके हैं, कोई काम या कोई चीज़ या कोई इन्फॉर्मेशन सीख चुके हैं, तो उसको क्या करना है, रिटेन करने का नाम है मेमोरी। सेम इसी तरीके से एक तीसरा इसमें साइकोलॉजिस्ट है डीज होल्ड्स दैट मेमोरी रिफर्स टू द एबिलिटी टू कीप record ऑफ इंफॉर्मेशन, प्रिजर्व इट एंड रिकॉल इट। यानी इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने की, रखने की, प्रिजर्व करने की। इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करना यानी इंफॉर्मेशन लेना, उसको प्रिजर्व करना यानी महफूज रखना, और उसको फिर ज़रूरत पड़ने पर याद करना, ने कहा ये मेमोरी। अब इन तीनों डेफिनेशंस को लेकर हम एक कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन इसकी करेंगे। मेमोरी इज़ एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू स्टोर, रिटेन एंड रिट्रीव द इंफॉर्मेशन। सबसे पहले क्या है जी कि मेमोरी जो है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म, हमने इसमें ह्यूमन नहीं कहा, इसमें एनिमल्स भी हो सकते हैं, उनकी वो एबिलिटी है जिसके ज़रिए वो इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, अपने दिमाग में महफूज रखते हैं, उसको रिटेन करते हैं यानी उसको सेव रखते हैं, और फिर उसको ज़रूरत पड़ने पर दोबारा रिट्रीव कर लेते हैं, दोबारा उसको याद कर लेते हैं। तो ये है बेसिकली मेमोरी। नेचर ऑफ मेमोरी क्या है जी? इट इज़ स्पेशल एबिलिटी ऑफ आवर माइंड टू स्टोर व्हाट हैज़ बीन प्रीवियसली एक्सपीरियंस्ड और लर्न्ड। जो कोई चीज़ पहले हम पढ़ चुके हैं या एक्सपीरियंस कर चुके हैं, उसको स्टोर करने की एबिलिटी, यही मेमोरी है, ये इसकी नेचर है। इट्स अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, ये एक सिंपल प्रोसेस नहीं है। इसके अंदर 4 स्टेजेस आती हैं। सबसे पहले क्या है, लर्निंग है, फिर रिटेंशन है, फिर रिकॉल है, फिर रिकग्निशन है। तो ये इनको हम आगे चल के डिटेल में भी देखेंगे इन पॉइंट्स को। तो ये हैं बेसिकली इसके
4 फैक्टर्स कह सकते हैं या 4 इसकी स्टेजेस कह सकते हैं, स्टेप्स कह सकते हैं। तो इन पर मुश्तमिल ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। ये क्या चीज़ें हैं चारों? बेसिकली कोई भी इंफॉर्मेशन जो है जब हमारे माइंड में आती है तो सबसे पहले उसको माइंड में सेव करने के लिए कुछ प्रोसेस किए जाते हैं। उसके बाद उसको मेमोरी में स्टोर कर लिया जाता है और फिर उसको ज़रूरत पड़ने पर जो है वो रिवाइव किया जाता है या रिट्रीव किया जाता है, यानी उसको दोबारा जो है वो सहन में लाया जाता है। द प्रोसेस ऑफ मेमोरी बिगेन्स विद लर्निंग और एक्सपीरियंसिंग, यानी इसका आगाज़ कहाँ से होता है जी? सबसे पहले हम चीज़ों को सीखते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं समथिंग, एंड एंड्स विद इट्स रिवाइवल एंड रिप्रोडक्शन, और दोबारा याद करने पर इस प्रोसेस का एंड होता है। यानी अगर आपके पास कोई मेमोरी है और आपने इसको सेव कर लिया है तो दैट इज़ नॉट द टोटल प्रोसेस। टोटल प्रोसेस कब होगा कि जब उसको रिटेन कर लेने के बाद जब ज़रूरत पड़ती है तो आप उसको रिवाइव भी कर सकें। अगर वो रिवाइव नहीं हो सकती तो इट मीन्स कि वो मेमोरी में नहीं है, दैट हैज़ बिन फॉरगॉटन। रिप्रोड्यूस नहीं हो सकती तो इसका मतलब वो मेमोरी में नहीं रही चीज़ें। देयरफॉर मेमोरी इज़ सेड टू इन्वॉल्व द अबव 4 स्टेजेस जो हमने पहले बताई। और वो 4 स्टेजेस क्या क्या हैं जी? सबसे पहले लर्निंग है, लर्निंग के बाद रिटेंशन है, फिर उसके बाद रिकॉल है और फिर रिकग्निशन है, यानी हम उसको दोबारा जिस चीज़ को हम रिकॉल कर रहे हैं उसको रिकग्नाइज भी कर सकें, चीज़ों को दोबारा पहचान भी सकें। अब इसकी टाइप्स इसको आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं जी। टाइप्स हैं इसकी मेमोरी की। सबसे पहले इसकी जो मेमोरी है क्या? मेमोरी इज़ एबिलिटी टू एक्सेस इंफॉर्मेशन इन द माइंड रिलेटेड टू पास्ट इवेंट्स और एक्सपीरियंस। माजी में आपके जो एक्सपीरियंसेस हो चुके हैं या जो वाक़यात आपके साथ बीत चुके हैं माजी में, वो जो आपकी मेमोरी में स्टोर हैं, उसकी जो इंफॉर्मेशन है उस तक रसाई का नाम है मेमोरी। अब इसको इसी हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन कितनी देर से स्टोर है, कितनी देर तक वो रिवाइव की जा सकती है, कितनी देर के बाद, इसको लेकर 3 किस्म की इसकी जो है वो टाइप्स की जाती हैं। सबसे पहली है जी सेंसरी मेमोरी, इसको कहा जाता है, या इसको इमीडिएट मेमोरी भी कहा जाता है, SM या IM भी कह सकते हैं, SM सेंसरी मेमोरी। दूसरी है शॉर्ट टर्म मेमोरी, STM, और तीसरी है लॉन्ग टर्म मेमोरी यानी LTM। अब हम चलते हैं सबसे पहले सेंसरी मेमोरी की तरफ। तो सेंसरी मेमोरी क्या है जी? ये सबसे शॉर्टेस्ट टाइम स्पैन के लिए मेमोरी होती है। द ब्रीफेस्ट मेमोरी दैट इंडिविजुअल हैज़ इज कॉल्ड सेंसरी मेमोरी। जो सबसे मुख्तसर मेमोरी होती है किसी भी फ़र्द की, किसी भी इंसान की या किसी भी जानवर की, दैट इज़ कॉल्ड द सेंसरी मेमोरी। ये मेमोरी की फर्स्ट स्टेज होती है, फर्स्ट स्टेज ऑफ मेमोरी होती है ये, जिसको हम सेंसरी मेमोरी कहते हैं। और इसकी जो टाइमिंग है या टाइम स्पैन है, इट लास्ट फ्रॉम 1/10 सेकेंड टू 1 सेकेंड, 1/10 सेकेंड से, यानी 1 डेसी सेकेंड से 1 सेकेंड तक। इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं, 1 सेकेंड के 10वें हिस्से से लेकर 1 सेकेंड तक ये हमारे जो है वो माइंड में रहती है, और उसके बाद ये वहाँ से स्लिप कर जाती है, इसकी जगह कोई नई मेमोरी जो वो आ जाती है। अगर तो ये मेमोरी जो है वो हमारे दिमाग में रहती है तो फिर ये किसी और स्टेज पे चली जाती है, सेंसरी मेमोरी से निकलकर उससे फर्स्ट स्टेज से सेकंड स्टेज पे चली जाती है, अदरवाइज भूल जाते हैं हम इसको। तो सेंसरी मेमोरी इज़ अ मोमेंट्री इम्प्रेशन, ये बिल्कुल मुख्तसर लम्हे के लिए ये हमारे दिमाग पे इसकी छाप होती है। दैट मे रिलेट टू एनी सेंसेशन, जो किसी सेंसेशन के साथ रिलेटेड होती है। सेंसेशंस किस किस्म की? हमारी विजुअल हो सकती है, ऑडिटरी हो सकती है, टेक्टाइल हो सकती है, गस्टेटरी सेंसेशन हो सकती है, मतलब जो भी हमारी 5 सेंसेस हैं उसके रिलेटेड हो सकती है। उसमें देखने की हो सकती है, सुनने की हो सकती है, छूने की हो सकती है, चखने की हो सकती है या सूंघने की हो सकती है। तो लेकिन उसका जो असर है हमारे दिमाग में वो 1 सेकंड से पहले ख़त्म हो जाता है, उस हिस्से से जिसको हम सेंसरी मेमोरी कहते हैं, उस हिस्से से ख़त्म हो जाता है। अब उसके अंदर आगे 2 ऑप्शन होते हैं, वो हम आगे डिस्कस करते हैं। ये जो सेंसरी मेमोरी होती है, इट डिसअपीयर्स वेरी सून एंड इज़ रिप्लेस्ड बाय न्यू इंफॉर्मेशन।
या चूँकि इन्फॉर्मेशन स्टोर करने की जगह ही नहीं होती है, लिहाजा जैसे ही एक इन्फॉर्मेशन आती है वो या तो अगली स्टेज यानी शॉर्ट टर्म मेमोरी में चली जाती है या वहाँ से डिसअपियर हो जाती है। डिसअपियर इन द सेंस कि वो वहाँ से भूल जाती है। हैंस वी हार्डली नोटिस दिस स्टेज ऑफ मेमोरी। ये वजह है कि हम इसको मेमोरी कंसिडर नहीं कर पाते कि ये भी मेमोरी है। बिल्कुल शॉर्ट टाइम होती है, इसको मेमोरी समझते नहीं हम। ये कौन सी स्टेज चल रही है जी? ये सेंसरी मेमोरी की थी, जिसकी हमने देखा कि ये बहुत मुख्तसर होती है, 1/10 से 1 सेकंड तक होती है। और फिर उसके बाद हमने देखा ये मुख्तलिफ सेंसेशंस की वजह से होती है, मुख्तलिफ सेंसेशंस की वजह से ये होती है। और ये जैसे ही हमारा वो जो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमारी सेंसेस जो हैं वो रिसीव करती हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन जो है वो डिलीट हो जाती है या आगे पास ऑन हो जाती है। पास ऑन जहाँ होती है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में चली जाती है। शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या है जी? इफ़ वी रिहर्स या अटेंशन देते हैं, हम उसको रिवाइज करते हैं बार बार, या फोकस कर देते हैं उसके ऊपर, मतलब उसको बार बार हम जो है वो उसकी तरफ ध्यान देते हैं, तो इफ़ वी रिहर्स अ सेंसरी मेमोरी इट इज़ ट्रांसफर्ड टू शॉर्ट टर्म मेमोरी। तो वो अब सेंसरी मेमोरी से शॉर्ट टर्म मेमोरी में STM में ट्रांसफ़र हो जाती है। वो उससे अगली स्टेज। इसमें थोड़ी सी जगह होती है मेमोरी को स्टोर करने के लिए। ज़ाहिर है सेंसरी मेमोरी में तो जगह ही नहीं होती ना, लेकिन इसमें थोड़ी देर के लिए जगह होती है। इट रिटेन्स इन आवर माइंड फॉर 20 to 30 सेकेंड्स। ये जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है ये हमारे माइंड में 20 से 30 सेकंड तक जो वो रह सकती है। आफ्टर दिस इंटरवल, यानी इस 20 से 30 सेकंड के बाद इम्प्रेशन डिसअपीयर्स। या तो ये जो उसकी छाप होती है वो गायब हो जाती है वहाँ से, यानी फॉरगॉटन स्टेज पे चली जाती है, या फिर क्या होता है, और इट passes on to the next stage। अब इससे अगली स्टेज क्या होती है? वो परमानेंट मेमोरी होती है। तो ये कौन सी स्टेज है? ये टेम्पररी स्टेज है। ये टेम्पररी मेमोरी है जी, जिसके अंदर हम इसको जब वो स्टोर तो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ देर के लिए ये मेमोरी जो है वो वहाँ पे रहती है, सिर्फ थोड़ी देर के लिए। अब आगे क्या है जी कि जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है हमारी, शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है, शॉर्ट टर्म मेमोरी इज़ कंसिडर्ड टू बी द बिजिएस्ट सेंटर ऑफ मेमोरी। क्यों बिजिएस्ट होता है जी? क्योंकि इसमें आना जाना लगा रहता है इन्फॉर्मेशन का। इन्फॉर्मेशन आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। तो जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो सारी की सारी जो सेंसरी मेमोरी से है वो सारी की सारी इसमें ट्रांसफ़र होती है, और वहाँ से वो या तो गायब हो जाती है या फिर वो आगे लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है। तो ये सबसे बिजी एरिया होता है, बिजी सेंटर होता है मेमोरी का। STM हैज़ लिमिटेड रूम, इसकी जगह कम होती है। उसकी वजह जैसे हमने पहले जिक्र किया, इसकी वजह से ये होता है कि जो पहली इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है वो निकाल कर नई इन्फॉर्मेशन में लाई जाती है, और उसके लिए रूम क्रिएट किया जाता है, उसके लिए जगह क्रिएट की जाती है। तो उसको जगह देने के लिए क्या होता है, यहाँ से फ़ौरन ये इन्फॉर्मेशन 20-30 सेकंड के अंदर अंदर या तो आगे LTM यानी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है, या यहाँ से डिलीट यानी फॉरगेटिंग हो जाती है। तो ये ओनली फॉर इमीडिएट यूज़ के होती है, यानी वो इन्फॉर्मेशन स्टे करती है जो वक्ती तौर पर इस्तेमाल के लिए होती है। फॉरगेटिंग इन्फॉर्मेशन क्विकली इज़ अ क्वालिटी ऑफ STM। अच्छा, अब STM की ये जो क्वालिटी है, इसमें के अंदर से 20-30 सेकंड के अंदर अंदर इन्फॉर्मेशन हमारे जहन से निकल जाती है, इसका बड़ा फ़ायदा है कि क्वालिटी है इसकी। क्वालिटी क्या है? इट हेल्प्स अस टू गेट रिड ऑफ बिटर मेमोरीज। हमारे यहाँ जो तलख यादें रह जाती हैं ना, जिनको हम कुरेद कर अपना जहन ख़राब करते रहते हैं और जिनका हम पीछा ही नहीं छोड़ सकते, इनकी वजह से हम टेंस भी रहते हैं। तो ये वो एरिया है, शॉर्ट टर्म मेमोरी है, कि इसके अंदर नेचुरल प्रोसेस, अगर हम इसको बार बार जो है वो रिहर्स नहीं करते, इसको बहुत ज़्यादा अटेंशन नहीं देते हैं, तो नेचुरल प्रोसेस के तहत ये खुद ब खुद वहाँ से डिलीट हो जाती है। तो इससे हमारी बिटर मेमोरीज़ भी डिलीट होती हैं और उससे हम थोड़ा रिलैक्स भी रहते हैं इसकी वजह से। अगर ये रहें हमारे साथ तो ये तो बहुत हमें टेंस कर दें और हम शायद ज़िंदगी को उस तरीके से एंजॉय ही ना कर सकें जिस तरीके से हम इसके इंफॉर्मेशन के डिलीट होने के बाद आजकल करते हैं। ये एक अल्लाह ताला की तरफ से ब्लेसिंग भी है हमारे पास। ज़ाहिर है इसमें यूज़फुल इंफॉर्मेशन जो है
यूजफुल इन्फॉर्मेशन उसके डिलीट होने का ख़तरा भी होता है, लेकिन बेटर इन्फॉर्मेशन के डिलीट होने से हम रिलैक्स हो जाते हैं, ये इसका बेनिफिट है। उसके बाद अगली चीज़ है जी लॉन्ग टर्म मेमोरी, इसको सेकेंडरी मेमोरी भी कहा जाता है। ये कैसे आती है? ये बेसिकली STM से आती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी से। शॉर्ट टर्म मेमोरी में जब हम ये करते हैं कि उस मेमोरी को रिहर्स करते हैं, उसको अटेंशन देते हैं, उस पर फोकस करते हैं, उसको बार बार उस दोहराते हैं या उसको बार बार याद करते हैं, तो फिर क्या होता है कि दिस इंफॉर्मेशन इज़ ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम STM टू LTM। और LTM क्या चीज़ है? वो मेमोरी दैट स्टोर्स इंफॉर्मेशन ऑन परमानेंट बेसिस। LTM लॉन्ग टर्म मेमोरी का वो पोर्शन है जहाँ पे ये मेमोरी जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए या परमानेंट बेसिस पे जो है वो ये स्टोर हो जाती है। इसका स्पैन जो है बहुत वसी हो सकता है, मिनट्स भी हो सकते हैं, आवर्स भी हो सकते हैं, डेज, वीक्स, मंथ्स, ईयर, इवन द होल लाइफ, पूरी की पूरी ज़िंदगी के लिए भी यहाँ इसको स्टोर कर सकते हैं हम। इन LTM द मटेरियल इज स्टोर्ड इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे। LTM के अंदर जो है ये बिल्कुल जिस तरीके से रॉ इन्फॉर्मेशन आती है उसी तरीके से स्टोर नहीं होती है, इसमें ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टोर होती है। ज़ाहिर है जब ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टोर होती है तो ये कुछ अलामती शक्ल में होती है, कुछ सिंबल्स की शक्ल में, क्यूज़ की शक्ल में, या कुछ कोड्स की शक्ल में। ये कोड्स का लफ्ज़ जो ये आगे भी आएगा, दोबारा हम पढ़ेंगे, इसको कोडिंग एनकोडिंग कहते हैं। तो एनकोड करने का मतलब ये है कि इसको हम कोड्स की शक्ल में स्टोर करते हैं। ये आगे जब हम थ्योरी में जाएंगे इसकी तो उसमें हम डिटेल में जाके पढ़ेंगे। इट हैज़ अनलिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी। इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है LTM की वो बहुत ज़्यादा होती है, अनलिमिटेड होती है। इट रिटेन्स अ बेसिक इम्पोर्ट्स एंड एसेंस रादर दैन द डिटेल्स ऑफ एक्सपीरियंसेस एंड इश्यूज़। यानी जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं, जितने भी इश्यूज़ हैं, ये उसको डिटेल में, यानी जैसे उसकी मूवी होती है उस शक्ल में स्टोर नहीं करता कि पूरी की पूरी मूवी स्टोर हो गई है, ऐसा नहीं होता इसके अंदर। उसके जो इम्पोर्टेंट उसके क्लूज़ होते हैं, इम्पोर्टेंट सिंबल्स होते हैं, कोड्स, उन चीज़ों के आउटलाइन की शक्ल में हम सादा लफ्ज़ में कह सकते हैं कि ये स्टोर होती है। यही वजह है कि जब हम इसको रिवाइव करते हैं इस इंफॉर्मेशन को, तो ये इंफॉर्मेशन जो है वो डिटेल्स में नहीं आती, मेमोराइज नहीं होती, रिमेंबर नहीं होती है। इसके जो मेन हेडिंग्स होती हैं वो हमें याद होती हैं, और बाकी जब हम दोबारा एक्सप्लेन करते हैं तो सम टाइम हमें कहीं ना कहीं कहानी का जो है वो रब्त ज़ब्त खुद से कायम करना पड़ता है दोबारा रिवाइव करते हुए। मसलन अगर आपको कोई 10-12 साल 20 साल पहले की कोई बात याद आ रही है, 10 साल पहले की ज़ाहिर है, तो उस उम्र की कुछ बातें आपको याद होंगी, कुछ ना कुछ टीचर्स के नाम, फ़र्ज़ करें आप प्राइमरी स्कूल की बात को याद कर रहे हैं, तो आपको वहाँ टीचर के नाम, स्टूडेंट्स के नाम, स्कूल का नाम, क्लासरूम सिचुएशन हल्की फुल्की याद होगी, लेकिन आप पूरी की पूरी मूवी नहीं जैसे देख रहे होते हैं, एक चीज़ स्टोर है और उसको उस तरीके से दिखा नहीं सकते, आप उसको एक्सप्लेन करेंगे हिंट्स की शक्ल में। इसी तरह ये स्टोर हुई होती है। तो इन्फॉर्मेशन यहाँ जो इन्फॉर्मेशन होती है कैन बी रिकॉल्ड एनी टाइम, एनी मोमेंट, किसी भी लम्हे जब आपको ज़रूरत है आप उसको रिकॉल कर सकते हैं, ये स्टोर होती है। अच्छा, ऑल 3 फैक्टर्स ऑफ मेमोरी। अब मेमोरी के जो फैक्टर्स हैं बेसिकली इसके जो 3 फैक्टर्स होते हैं बेसिक इसके, या प्रोसेसेस हैं इसके, जो 3 स्टेप्स हैं इसके। पहली क्या है जी, पहला इसमें एनकोडिंग होती है, दूसरे नंबर पे स्टोरेज होती है, तीसरे नंबर पे रिट्रीवल होता है। तो ये प्रोसेस है इसका, इसके प्रोसेस के ये स्टेप्स हैं मेमोरी के। तो सबसे पहले एनकोडिंग, स्टोरेज और रिट्रीवल, इसको हम आगे थ्योरीज में जाके पढ़ेंगे। ये तीनों यहाँ इन्वॉल्व होते हैं। ये सेंसरी मेमोरी में भी नहीं होते, शॉर्ट टर्म मेमोरी में भी नहीं होते, ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में होते हैं। ये स्टेप्स जो इन्वॉल्व होते हैं ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में इन्वॉल्व होते हैं, और इनकी जो डिटेल है वो हम आगे थ्योरीज जो है प्रोसेस की उसमें जाकर हम देखेंगे इंशाल्लाह किस तरीके से ये कोडिंग डिकोडिंग वगैरह हम करते हैं। अगला टॉपिक है हमारे पास, इसका अगला पोर्शन है जी फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग मेमोरी। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इस पर असरअंदाज होते हैं, इसको बढ़ाने या घटाने में अपना अपना रोल प्ले करते हैं। कौन, इसमें 2 तरह के फैक्टर्स किए जाते हैं। एक होते हैं एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स होते हैं,
इनको एक्सटर्नल फैक्टर्स भी कहा जाता है, एक होते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर्स, इसको इंटरनल फैक्टर्स भी कहा जाता है। पहले हम देखेंगे एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स। इसमें सबसे पहले क्या चीज़ है जी, मीनिंगफुलनेस ऑफ मटेरियल। जो भी मटेरियल, जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास स्टोर हो रही है वो कितनी पर्पसफुल है, कितनी यूज़फुल है, उसकी अफादियत कितनी है, उस हिसाब से वो जल्दी याद होती है और देर तक महफूज रहती है। कैन बी ईजीली लर्नड, कैन बी रिटेन फॉर लॉन्ग टाइम एंड कैन बी रिट्रीव्ड ईजीली, रिवाइव्ड ईजीली। तो तीन ही चीज़ें हैं, स्टोर करना, लर्न करना, उसको स्टोर करने के बाद रिटेन करना और फिर उसको रिवाइव करना। तो अगर वो मीनिंगफुल है, मटेरियल जो है वो आपका मीनिंगफुलनेस, उसकी बड़ी आपके साथ अफादियत उसकी अटैच है, आपके काम की चीज़ है, तो डेफिनेटली उसका पर्पस, उसकी यूज़फुलनेस वो अफेक्ट करेगी कि वो चीज़ आपको जल्दी याद हो जाए, आपको देर तक याद रहे और आप जब चाहें उसको रिवाइव कर सकें, रिट्रीव कर सकें। दूसरी है जी अमाउंट ऑफ मटेरियल, कि कितना मटेरियल है जो आप याद कर रहे हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कितना मटेरियल है जो आपने याद करना है। अब इसमें बहुत बड़ी बात है कि अगर आपको वही मटेरियल जो है वो थोड़ा थोड़ा करके याद करना है तो भाई आप कर सकते हैं और वो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। और अगर आपको एकदम से आप पूरी की पूरी किताब याद करने की कोशिश करें, या आप कहेंगे जी कि केमिस्ट्री की किताब है और जनाब सारी एक दिन में याद करनी, तो नहीं होगी। कुछ टॉपिक वाइज, कुछ पूरी की पूरी पोएम अगर आप याद कर रहे हैं, लॉन्ग पोएम है, तो उसको अगर आप थोड़ा थोड़ा करके याद करेंगे तो वो याद भी हो जाएगी। और अगर आप उसको थोड़ा थोड़ा करके याद करेंगे तो वो परमानेंट मेमोरी में चला जाएगा। अब अगर आप इकट्ठा याद करते हैं, समटाइम ऐसा होता है कि बच्चे याद करते हुए एकदम बहुत सा मटेरियल याद कर लेते हैं, फिर बहुत सा ही भूल जाता है, पेपर में जाके सारे का सारा भूल जाता है, क्योंकि उन्होंने बहुत सा मटेरियल एक ही दफ़ा जो है वो मेमोरी में ले जाने की कोशिश की होती है। वक्ती तौर पर उन्हें लग रहा होता है कि याद हो गया, लेकिन जिस तरह वो तेज़ी से याद करते हैं उसी तरह तेज़ी से सारे का सारा भूल भी जाते हैं। तो इसका तरीक़ाकार ये होता है कि अमाउंट ऑफ मटेरियल थोड़ी थोड़ी होनी चाहिए, थोड़ी थोड़ी हो दरमियान में। ये थ्योरी में भी आगे जाके हम डिस्कस करेंगे इसको। उसके बाद है ड्रग्स एंड केमिकल्स। कुछ लोग जो हैं वो नारकोटिक्स की तरफ, जो अल्कोहल वगैरह हैं, निकोटीन वगैरह हैं, इस तरह की कुछ केमिकल्स वगैरह यूज़ करते हैं, ड्रग्स यूज़ करते हैं। अब जाहिर है कि वो ड्रगिस्ट जो होता है उस वक़्त जब वो उस कंडीशन में होता है या ड्रंक होता है, तो उस हालत में वो जो कुछ कह रहा होता है, वो वादे वईद कर रहा होता है, बाद में वो कहता है मुझे पता ही नहीं है, इसलिए क्योंकि उसकी मेमोरी का पार्ट बनी ही नहीं होती वो चीज़ें। मेमोरी उसकी अफेक्टेड होती है, मेमोरी उसकी बैडली अफेक्टेड होती है, और वो इम्प्रूव नहीं बल्कि डिप्रूव हुई होती है। उस वजह से वो इस तरह की जो चीज़ें हैं ये नेगेटिव इफ़ेक्ट रखती हैं। उसके बाद है डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन जो है वो क्या चीज़ है कि आप जिस जगह बैठ के याद कर रहे हैं, जिस जगह बैठ के आप चीज़ को लर्न करना चाह रहे हैं, वहाँ पर क्या है कि जनाब शोर बहुत है, फ़र्ज़ करें बहुत ज़्यादा शोर की वजह से आपको चीज़ें जो हैं वो याद नहीं हो रही, या देर से याद हो रही हैं, या याद होती हैं तो भूल जाती हैं। तो उसमें क्या चीज़ आ जाती थी कि आपकी अटेंशन डाइवर्ट करने वाले फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, उसको डिस्ट्रैक्शन कहते हैं। डिस्ट्रैक्शंस आर फैक्टर्स दैट डाइवर्ट योर अटेंशन, दैट वीकन योर प्रोसेस ऑफ मेमोराइजिंग। तो याद करने के जो प्रोसेस को, मेमोरी को वीक करते हैं, जैसे उसमें नॉइस हो सकता है, म्यूज़िक चल रहा है, आपको कैसे याद होगा। तो ये चीज़ें जो हैं वो आपको मेमोरी को अफेक्ट करती हैं। उसके बाद एक चीज़ होती है फूड एंड सप्लीमेंट। ये भी एक्सटर्नल फैक्टर्स में आ जाता है। फूड एंड सप्लीमेंट क्या है जी? हेल्दी फूड्स अगर आप इस्तेमाल करते हैं, आप उसमें वेजिटेबल्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, तो ये चीज़ें बूस्ट करती हैं मेमोरी को। आपने देखा होगा कि समटाइम ऐसा होता है कि बच्चों को ये कहा जाता है कि भाई जब आपने तैयारी शारी करनी है तो बादाम, अखरोट वगैरह इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करें। तो डेफिनेटली ये चीज़ें क्या करती हैं, ये बूस्ट करती हैं हमारी मेमोरी के प्रोसेस को। और यही चीज़ें जो हैं वो फूड एंड सप्लीमेंट, वो फैक्टर जो है उसमें आ जाता है कि जी अगर आप हेल्दी फूड इस्तेमाल करते हैं, सपोर्टिव फूड इस्तेमाल करते हैं, जैसे केमिकल्स का असर है। केमिकल्स का असर हमने देखा कि वो क्या करते हैं
केमिकल्स को हमने पढ़ा, ड्रग्स को, केमिकल्स को, कि जी वो ख़राब करते हैं मेमोरी को, और लेकिन जो अच्छी फूड है, हेल्दी फूड है, वो मेमोरी को बूस्ट भी करती है। उसके बाद अगला टॉपिक है जी, अगला जो पार्ट है हमारे पास वो है जी इंट्रिंसिक फैक्टर्स। इंट्रिंसिक फैक्टर्स में सबसे पहले आ जाती है एज। एज ज़ाहिर है कि इससे मुराद बुढ़ापा है। हमने कंपैरिजन में देखा कि अगर यंग एज के लोग होते हैं तो वो आमतौर पर इजीली याद कर लेते हैं, फेवर करती है यंग एज जो है वो चीज़ों को याद करने में, उसको वो चीज़ वर्ल्ड बाई वर्ल्ड याद होती है। लेकिन वही शख्स जो है वो ओल्ड मैन जो है वो अगर अपने बचपन की या अपनी जवानी की कोई बातें याद करने लगे तो वो समटाइम ऐसा होता है कि अपनी बुज़ुर्ग जो हैं वो अपने घर के अफराद को भी पहचानने में थोड़ी दिक्कत महसूस करते हैं, रिकग्निशन कमज़ोर हो जाती है, कम हो जाती है, रिकॉलिंग कम हो जाती है, वो याद करने की कोशिश करते हैं लेकिन उन्हें याद नहीं आ रहा होता। इसका मतलब कि मेमोरी जो वो अफेक्ट हो रही होती है, इसकी वजह से, एज की वजह से। आगे एक और फैक्टर है जी हमारे पास, वो है मैच्योरिटी फैक्टर्स। वो मैच्योरिटी फैक्टर है। मैच्योरिटी क्या चीज़ है जी? कि बिल्कुल छोटे बच्चे जो हैं वो एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को समझ ही नहीं सकते, उसको मेमोराइज़ कर ही नहीं सकते, तो जिसकी वजह से ये होता है कि उनका जो लर्निंग है, उनकी मेमोराइजिंग है, उनकी जो मेमोरी स्टोरेज है वो इफ़ेक्टिवली नहीं होती, वो चीज़ों को अच्छे तरीके से याद नहीं कर पाते। तो मैच्योर होना भी ज़रूरी है। बहुत छोटे बच्चों के लिए जो है वो मेमोरी इस तरह से नहीं होती जिस तरह के थोड़े से मैच्योर बच्चे, यंग एज के बच्चे जो होते हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ है जी, तीसरी चीज़ है विल टू लर्न। तीसरी चीज़ क्या है जी? विल टू लर्न। अगर आपकी मर्ज़ी शामिल है या किसी चीज़ को लर्न करने में, तो डेफिनेटली वो चीज़ जब आपको क्या करेगी, सपोर्ट करेगी। अपनी मर्ज़ी से अगर आप कोई चीज़ देख रहे हैं, तो अगर आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ है, आप अनइंटेंशनली कोई चीज़ कर रहे हैं, तो डेफिनेटली अनविलिंगली कर रहे हैं, तो वो चीज़ उस तरीके से याद नहीं होगी। आप उसको 10 दफ़ा भी पढ़ेंगे तो याद नहीं होगी, क्योंकि आपकी विल शामिल नहीं है। तो विल टू लर्न बड़ा बेसिक फैक्टर है जी। उसके बाद है इंटरेस्ट एंड अटेंशन। इंटरेस्ट एंड अटेंशन की सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपका इंटरेस्ट है, आप अटेंटिव होकर याद कर रहे हैं, आपका फोकस है उसके ऊपर, तो डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, अच्छी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से थोड़े वक्त में ज़्यादा याद करेंगे और ज़्यादा देर तक परमानेंट मेमोरी में रिटेन रहेगा, और जब दिल करेगा याद भी कर लेंगे आप उसको, रिवाइव भी कर लेंगे, रिट्रीव भी हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी अटेंशन नहीं है ना, इंटरेस्ट नहीं है, तो भाई याद नहीं होगा, चीज़ें याद नहीं होगी। इसकी एक मिसाल हम अक्सर देते हैं क्लास में कि भाई आप लोगों को 1 घंटे का लेक्चर दिया जाए तो वो लेक्चर उस तरीके से इंटरेस्ट से नहीं याद रहता है, जबकि 3 घंटे की मूवी जो होती है वो आप एक ही निश्चित में बैठ कर देख भी लेते हैं, इंटरेस्ट होता है पूरा, उसमें टेंशन पूरी होती है, जिसकी वजह से ये जो होता है कि वो आपको लफ्ज़ ब लफ्ज़ याद हो जाती है, उसके सीन्स वगैरह, उसके डायलॉग्स तक हर चीज़ याद हो जाती है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये अटेंशन और इंटरेस्ट जो है वो। तो इसी अटेंशन और इंटरेस्ट के लिए हम जो है वो टीचर्स हज़रात क्या करते हैं कि